ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 26 फरवरी मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर वाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, टीचर विदेही है, इसीलिए याद की मेहनत करनी पड़ती है। टीचर विदेही है, इसीलिए याद की मेहनत करनी पड़ती है। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। प्रश्न: बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है। याद में रहने की मेहनत करनी है। किस धोखे में कभी भी नहीं आना है। कभी भी नहीं आना है। उत्तर: आत्मा का साक्षात्कार हुआ, झिलमिल देखी, इससे कोई फायदा नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से या बाबा की दृष्टि पड़ने से कोई पाप कट जाएंगे। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से या बाबा की दृष्टि पड़ने से कोई पाप कट जाएंगे या मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, यह तो और ही धोखे में रह जाएंगे। याद की मेहनत करो। मेहनत से ही कर्मातीत अवस्था होगी। ऐसे नहीं बाबा दृष्टि देंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। मेहनत करनी है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं। समझाते हैं, पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं। योग कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो योग जरूर टीचर से रहता है कि हमको फलाना टीचर पढ़ाते हैं। मुश्किल है। जैसे स्कूल्स में बच्चों को स्मृति रहती है, याद रहती है कि हमको फलानी टीचर पढ़ाती है, तो सहज है या मुश्किल? सहज है ना। तो आप समान बनाने के लिए एम ऑब्जेक्ट तो रहती है। समझते हैं कि फलाना दर्जा पढ़ रहे, उसमें टीचर को कहना नहीं कि मेरे से योग लगाओ।
ऑटोमेटिकली पढ़ाने वाले के साथ योग रहता है। सारा दिन तो नहीं पढ़ाते, वह जन्म जन्मांतर पढ़ते आए, प्रैक्टिस हो जाती। यहाँ तो तुम्हारी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है। दुनियावी पढ़ाई बाबा कहते जन्म जन्मांतर पढ़ते आए, ये पढ़ाई तो सारे कल्प में इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो उस पढ़ाई की प्रैक्टिस है, लेकिन इस पढ़ाई की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है। यह देहधारी टीचर नहीं, यह है विदेही टीचर, जो हर 5000 वर्ष के बाद तुमको मिलता है। खुद कहते हैं कि मैं तुम्हारा देहधारी टीचर नहीं, इसीलिए ये याद ठहरती नहीं है। हमको देहधारियों को याद करने की आदत है, जन्म जन्मांतर देहधारियों को याद किया, और यही एक जन्म है जो कि बाबा कहता मैं विदेही हूं, देहधारियों को याद नहीं करो, मुझ विदेही को याद करो। इसलिए तो याद ठहरती नहीं है ना। अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझना पड़े कि हमको परम पिता परमात्मा टीचर पढ़ा रहे। टीचर को याद जरूर करना है। जब तक इम्तिहान पास हो, याद करते करते इम्तिहान पास हो जाएगा, फिर इम्तिहान पास हो जाएगा, फिर घर चले जाएंगे। इम्तिहान पूरा होते ही ड्रामा फिनिश हो जाता है। फिर तुम बच्चों को मालूम है कि हमारी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है 84 जन्मों का, जो हमको बजाना है। यह भी अभी मालूम हुआ है। पीछे वहां यह याद नहीं रहेगा। 84 जन्मों की कहानी इस समय स्मृति में है। बाबा कहता सतयुग में ये स्मृति नहीं रहेगी। याद रहेगा? कुछ भी याद नहीं रहेगा। यहाँ तुमको सारी नॉलेज मिलती है। टीचर ही बैठ सारी नॉलेज बच्चों को बैठ समझाते, जो समझते रहना है और याद में भी जरूर रहना है। घड़ी घड़ी बाबा कहते, क्या कहते हैं घड़ी घड़ी बाबा? मन मना भाव। मन मना भाव का अर्थ भी है, बच्चे समझते भी हैं, अक्षर राइट है। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो, तो विक्रम विनाश होंगे। इसमें टाइम तो लगता है, अपनी जांच करनी है। जैसे पढ़ाई में और सब्जेक्ट होती है, हिस्ट्री हिसाब किताब साइंस आदि स्टूडेंट समझते हैं कि हम कहाँ तक पास होंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम इतने इतने मार्क्स से पास होंगे। पता तो चलता है ना,
क्योंकि इम्तिहान हमने लिखा है। हम्म, अब क्या करते हैं, मैंने ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया इतनी अच्छी तरह से, तो अपने आप ही मार्क्स भी डिसाइड करते। तो इसीलिए बाबा क्या कह रहे हैं, हम इतने मार्क्स से पास होंगे। अपने को देखना चाहिए कि हम बाबा को भूल तो नहीं जाते हैं। बहुत लिखते हैं, बाबा माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बच्चे बाबा को कह रहे हैं, कहते हैं ना बाबा, माया। माया घड़ी घड़ी भुला देती, बहुत माया के तूफान आते हैं, विकल्प आते हैं, न समझने के कारण लिखते हैं बाबा, इसमें पाप तो नहीं लगता। ऐसे ऐसे विकल्प, संकल्प विकल्प आते हैं, फिर पूछते भी हैं, इसमें पाप तो नहीं लगता। देखने से ख्याल आता है ये कर, इसमें पाप तो नहीं लगता। बाबा कहते नहीं, पाप तब होगा जब कर्मेंद्रियों से विकर्म करेंगे। बाबा बार बार समझाते रहते, बच्चों को ज्ञान तो है, यह भी जानते हैं कि विष्णु और श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र क्यों दिखाया है। एक कृष्ण के हाथ में स्वदर्शन चक्र, एक विष्णु के हाथ में स्वदर्शन चक्र, तो क्यों दिखाया, दिखाते हैं अक्कासुर बक्कासुर को मारा। अब मारने की तो बात ही नहीं है, यह तो अपने पाप काटने की बातें हैं। शिव बाबा को भी कहेंगे ना, क्या कहेंगे शिव बाबा को भी, स्वदर्शन चक्रधारी, उनको सारे चक्र का ज्ञान, आत्मा को बाप से ज्ञान हुआ है, यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता रहता है। स्वदर्शन चक्र धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। क्या कहा बाबा ने, स्वदर्शन चक्र धारण कर अपने पापों को भस्म करना है, ज्ञान को धारण कर पाप को याद करना है। बाप को याद करने से ही विकर्मों का विनाश होगा। हर एक को अपने लिए मेहनत करनी पड़ती, ऐसे नहीं बाबा पेट दृष्टि दे देंगे। मेहनत तो करना है, पुरुषार्थ तो करना है, बिना पुरुषार्थ के एक पानी का ग्लास भी नहीं मिलता, हाँ? उसके लिए भी पुरुषार्थ करना है। इसीलिए बाबा क्या कह रहा है, ऐसे नहीं बाबा दृष्टि दे बैठ देंगे कि इनके पाप कट जाए। बाप बैठ यह धंधा नहीं करते, यूं तो सबको देखेंगे, देखने से व ज्ञान देने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। वैसे तो सब बच्चों को देखते ना, बाबा के तो सभी बच्चे हैं, लेकिन बाबा की दृष्टि पड़े और विकर्म विनाश हो, ऐसे नहीं। लेकिन हमको पुरुषार्थ करना है। तो देखने से व दृष्टि देने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा तो रास्ता बताते हैं, ऐसे ऐसे करो तो विकर्म विनाश हो, श्रीमत देते,
अच्छा समझो, बाप आते हैं, आत्मा समझकर देखते, ऐसे नहीं इससे हमारे पाप कट जाएंगे। नहीं, पाप कटते हैं। फिर देखो बाबा बार बार कह रहा है पाप कटते हैं अपनी मेहनत से। ऐसे बाप बैठ करे तो यह तो एक धंधा हो जाए। बाप समझाते ऐसे ऐसे तुम अपने बाप को याद करो। बाबा रास्ता बताते कि तुम ऐसे ऐसे बाप को याद करो। बाप है ही श्रीमत देने वाला। मेहनत अपनी करनी है। बहुत समझते हैं फलाने साधु सन्यासी की दृष्टि ही बस है, कृपा आशीर्वाद लेते लेते गिरते ही रहे। कौन ऊपर चढ़ा? जन्म जन्मांतर साधु संतों की कृपा दृष्टि तो पड़ी है ना। है? तो बाबा कहते कौन ऊपर चढ़ा? गिरते ही रहते। वह क्या कृपा करेंगे? वह तो अपने ब्रह्म महतत्व को ही याद करेंगे। बाप तो साफ रास्ता बताते, ऐसे ऐसे करो। गाते भी हैं अशरीरी आए हैं, अशरीरी ही जाना है। यह गायन भी इस समय का है। बाप के वर्षन फिर भक्ति में काम में आते हैं। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप तो श्रीमत देते। और मिला भाई, बाप तो श्रीमत देते हैं, यह भी ड्रामा में उनका पाठ है। इसको ही मदद कहो। ड्रामा अनुसार श्रीमत गाई हुई, बाप को मत देनी कहते हैं। अब क्या मत दे रहा है बाबा? कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ऐसे नहीं, मदद दे, कर्मातीत अवस्था में ले जाए। नहीं, टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपने को आत्मा समझने का बहुत अच्छा अभ्यास करना है। वास्तव में माताओं को देखो बाबा क्या कह रहे, वास्तव में माताओं को बहुत टाइम मिलता है। पुरुषों को धंधे का फुरना रहता है। तुम बच्चों को बाप के साथ, तुम बच्चों को बाप को याद करते करते लॉटरी लेनी, ताकि सारी जंक अर्थात कट निकल जाए। याद करते करते लॉटरी लेनी है ताकि सारी जंक निकल जाए। फील होता है फलाने बहुत अच्छे पुरुषार्थी, चार्ट रखते हैं। जैसे भक्ति में 2-3 घंटे भी बैठ जाता है। वानप्रस्थी गुरु आदि बहुत करते, बुजुर्ग लोग गुरु आदि बहुत करते, परंतु उनको भी इतना याद नहीं करते जितना देवताओं को याद
कहते। वास्तव में देवताओं को याद करना नहीं होता है, न देवताएं कभी सिखलाते। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है और न लाखों वर्ष की कोई बात है। बात तो आते ही तब है जब स्थापना और विनाश का कार्य होता है। बच्चे जानते यह विनाश तो कल्प कल्प होता है। कल पहले भी हुआ था, तुम लिखते भी रहते हो। 5000 वर्ष पहले भी यह हुआ था। बाप अपने साथ मिलने का जो रास्ता बताते, यह कोई नई बात नहीं है। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आकर रास्ता बताता हूं। तुम बच्चों को ये पता है कि यह हमारे राज्य की स्थापना हो रही है। पता है ना हम सब, ये हमारे राज्य की स्थापना हो रही है। जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनका राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। 5000 वर्ष का चक्र है। जिन जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनका ही तो राज्य स्थापन हो रहा है ना। 5000 वर्ष का चक्र जो कि फिरता ही रहता है। मनुष्य वायरे हो जाते हैं। माया की मत पर सब चल रहे हैं। वायरे माना जैसे बोलते हैं ना, कुछ सूझबूझ ही नहीं रहती है, पता ही नहीं चलता है, बोलते क्या हो गया है। तो ऐसे ये चक्र भी फिरता रहता है। मनुष्य वायरे हो जाते, माया की मत पर सब चल रहे हैं। रावण को क्यों जलाते, अर्थ कुछ नहीं जानते। तुम्हारा नाम ही है, क्या नाम है तुम्हारा? फिर बाबा कह रहा है, तुम्हारा नाम ही है, याद है, स्वदर्शन चक्रधारी। एम ऑब्जेक्ट ये खड़ी है। जो बाबा में ज्ञान है वो आत्मा को दिया। जब ड्रामा का चक्र पूरा होता तब ही बाप आकर के नॉलेज देते। बाप ही आकर यह कर्म सिखलाते। फिर वाम मार्ग में जाने से ही रात शुरू हो जाती। फिर हम नीचे उतरते ही आते। सुख कम होता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में ज्यों का त्यों चक्र है, ज्यों का त्यों सारा चक्र है जैसे बाप की बुद्धि में। बाकी तुमको बाकी तुमको पावन बनने की मेहनत करनी पड़ती। जो बाबा में ज्ञान था वो सारा बच्चों को दे दिया। अब बच्चों में पूरा ज्ञान तो है लेकिन मेहनत करनी है। बुलाते भी इसीलिए कि बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ। फिर नॉलेज भी चाहिए। मनुष्य से देवता बनना है। क्या बनना है? मनुष्य से देवता बनना है। बाप आते बच्चों को राजयोग सिखलाते, दूसरे कोई को सिखाने आएगा भी नहीं। पतित पावन बाप को बुलाते, बाबा हमको आकर के पावन बनाओ।
अब तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट हो रही है। इतनी गुह्य बातें। मनुष्य न आत्मा को न परमात्मा को जानते। आत्मा जो है, जैसी है, जैसा उनका पाठ है, जो है, जैसी है, जैसा उनका पाठ है, वह भी बाप ही बतलाते हैं। वंडर है। क्या वंडर है? वंडर है छोटी आत्मा में क्या क्या पार्ट भरा हुआ है। सुनते ही, क्या कह रहा बाबा? सुनते ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में क्या क्या पार्ट भरा हुआ है। कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है। आत्माओं की झिलमिल दिखाई देती है, परंतु उससे फायदा ही क्या? साक्षात्कार हो गया, लेकिन फायदा क्या? यहाँ तो योग लगाना है। मनुष्य समझते हैं साक्षात्कार हुआ, मुक्ति पाई, पाप भस्म हो गया। यह तो और ये धोखे में रह जाते हैं। बाप तो हर बात समझाते रहते, कहते हैं तुमको गुह्य बातें सुनाता हूं, तुम्हारी बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है। बस बाबा को और चक्र को याद करना है। टीचर को भी याद करना है, नॉलेज को भी याद करना है। याद करते करते ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। जैसे जैसे अशरीरी आए वैसे ही जाना है। तुम दैवी संस्कार ले आते, वहां कोई नॉलेज नहीं। इसको कहा जाता है सहज याद। योग अक्षर से मनुष्य जैसे मूंझ जाते, वह है हठ योगी। सहज योग तो बाप सिखलाते। आगे सुनते थे, गीता के भगवान ने सहज योग सिखाया था, परंतु उनको जानते नहीं। 100% मिसअंडरस्टैंड कर दी, मिसअंडरस्टैंड कर दी है, जिससे मनुष्य पतित बन पड़े। अनेक मतें जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं, उन्हों के लिए ही ये गीता शास्त्र है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। पहले तुम्हारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र बन पड़ा है। अब फिर पवित्र बनना है। बाप तो एवर प्योर है। पवित्र थे, पवित्र बनना है, और बाबा तो एवर प्योर है। वह आते ही हैं श्रीमत देने। बाप कहते हैं इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े। पहले
सत्व प्रधान थे, जैसे हम भी सत्व प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने। जो भी आते हैं पोप, पादरी आदि, पहले सत्व प्रधान होते, फिर एडिशन होते होते सारा झाड़ तमो प्रधान बन पड़ता है। अभी तो जर्जरीभूत अवस्था में तुम बच्चे समझते हो, हम ये सत्व प्रधान थे, फिर नंबर वार तमो प्रधान बनते, फिर सत्व प्रधान बनना है, नंबर वार ही बनते जाएंगे। ड्रामा अनुसार डिटेल तो बहुत है, जैसे बीज है, उनको पता है कैसे झाड़ निकलता है। इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का राज बाप ही बताते, बागवान भी वही है, जानते हैं हमारा बाप कैसे अच्छा था। बाप को तो नॉलेज है ना, कितना फर्स्ट क्लास खुदाई बगीचा था। जानते हैं ना, बाबा तो जानता है कितना अच्छा खुदाई बगीचा था। अभी तो देखो नाम क्या दिया है, शैतानी बगीचा। सत्युग त्रेता कितना हाँ, कितना अच्छा बगीचा था, देवताई बगीचा था। अभी तो शैतानी बगीचा। शैतान कहा जाता है रावण राज्य को, जहां तहां मारा मारी लगी पड़ी है। अभी बाकी जो एटॉमिक्स बॉम्ब्स रह गए हैं, वह भी तैयार कर बैठे। सब समझते यह कोई रखने की चीज नहीं, इनसे विनाश होना है जरूर। जहां तहां लड़ाई झगड़े मार काट चल रही, और बॉम्ब्स भी रखे हुए हैं, और बॉम्ब्स भी रखने के लिए नहीं, विनाश होना है जरूर। अगर विनाश न हो तो सत्युग कैसे आएगा, यह तो बिल्कुल साफ है। बल दिखाते हैं, महाभारत महाभारत लड़ाई लगी, 5 पांडव बचे, वह भी गलमल, परंतु रिजल्ट कुछ भी नहीं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। जो बाप बैठ समझाते भारत को ही लूटा, अब फिर रिटर्न दे रहे हैं, पिछाड़ी तक देते रहेंगे। समझते हैं भारत गरीब है, भारत कंगाल है, तो विदेशी क्या करते हैं, दे रहे हैं। लेकिन हम क्या समझते हैं, हमारा लिया हुआ वो हमें रिटर्न दे रहे हैं। यह भी तुम जानते हो, विनाश में सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब हमारा राज्य था तो दूसरा कोई भी राज्य नहीं था। हिस्ट्री मस्ट रिपीट, भारत फिर हेवन बनेगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, और कोई खंड का वहां नाम नहीं होगा। सिर्फ भारत, भारत के सिवाय और कोई खंड का नाम नहीं होगा। अब है कलयुग का अंत, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा। हम फिर यह बनते हैं। बाबा कहते, मैं आया राजयोग सिखलाने, कल्प कल्प अनेक बार तुम मालिक बने हो,
इन्हों की सारे विश्व में राजधानी थी। बड़े अक्लमंद थे। वहां उन्हों को वजीर आदि से राय लेने की जरूरत नहीं रहती। यह ड्रामा बना हुआ है, फिर रिपीट होगा। श्री कृष्ण के मंदिर को कहते हैं सुख धाम। शिव बाबा आकर सुख धाम स्थापन करते हैं। वह खुद कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। पहले एक धर्म था, फिर दूसरे धर्म आए। बच्चों को वंडर खाना चाहिए। बाबा हमको बादशाही कैसे देते? बाप आकर भक्ति का फल देते। कितना सहज है, परंतु समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। कैसे बाबा आकर बच्चों को भक्ति का फल देते, लेकिन समझेंगे वही जो कल्प पहले समझे होंगे। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न किसी को दुख देंगे, न दुख लेंगे। सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी। स्वदर्शन चक्र को धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। स्वदर्शन चक्र धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। संभाल करो। कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म न हो। कर्मातीत बनने की स्वयं मेहनत करो। कर्मातीत बनने की स्वयं मेहनत करो। दूसरा, साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। साक्षात्कार करने से मुक्ति नहीं मिलती, पाप नहीं कटते, मुक्ति नहीं मिलती, पाप नहीं कटते। साक्षात्कार से फायदा नहीं है। जंक निकलेगी बाप और नॉलेज को याद करने से। जंक निकलेगी बाप और नॉलेज को याद करने से। वरदान, चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का, चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव।
सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर बाप ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है। ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ऐसे वरदानी आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती। उनके चेहरे की चमक बताती है कि इन्होंने कुछ पाया है। यह प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख लोग कहते हैं कि ऊंची मंजिल है, इन्होंने त्याग बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है लेकिन भाग्य नहीं। जब सर्व प्राप्तियों के नशे में रह अपना भाग्य दिखाओ तो सहज आकर्षित होकर आएंगे। स्लोगन, जहां उमंग उत्साह और एक मत का संगठन है, जहां उमंग उत्साह और एक मत का संगठन है, वहां सफलता समाई हुई है। वहां सफलता समाई हुई है। अव्यक्त इशारा 26 पॉइंट है आज का। जीवन में सफलता व मधुरता का गुण तभी आएगा जब आपकी स्तुति के आधार पर न हो। स्तुति और निंदा दो शब्द हैं। जो कर्म करते हो, अगर उनके फल की इच्छा व लोभ रहता है, फल की इच्छा व लोभ रहता है, तो स्तुति एक रस नहीं रह सकती। कईयों की स्तुति का आधार स्तुति है। स्तुति होती है तो स्तुति अच्छी रहती है। अगर निंदा होती है तो धनी को भूल निधन के बन जाते हैं। इसीलिए स्तुति के आधार पर स्तुति नहीं रखना। अच्छा, ओम शांति।